हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। हम आपको समझा रहे थे 10th क्लास की फिजिक्स के अंतर्गत आंकिक प्रश्न। देखिए 10वीं क्लास का हम आपको सिलेबस पूरा कराएंगे, मैथ हो या साइंस हो, पूरा करा के देंगे आपको सिलेबस जनवरी तक। तो इसमें इसके अंतर्गत हम आपको समझा रहे थे न्यूमेरिकल, ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, इसके न्यूमेरिकल चल रहे थे। तो देखिए ये सवाल जो दिए हुए हैं दोनों, एग्जाम्पल नंबर 12 और 13, ये 4 नंबर के आए हुए सवाल हैं दोनों। ये किस तरह सॉल्व करना है इसके लिए देखिए हमने आपको बताया था कि 10th क्लास की फिजिक्स हम आपको कंप्लीट करके देंगे। आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए, ये सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। हम एकदम आसान टेक्निक से सवाल बताएंगे, बहुत अच्छे आने वाले सवाल है, बहुत ज़्यादा आने वाले, लेकिन टेक्निक देखना तो कितनी सिंपल टेक्निक से ये आप समझोगे, एक बार में समझ जाओगे। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। देखिए विद्युत लैंप ये लगा हुआ है, लैंप यानी बल्ब, इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 20 ओम, और एक 4 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम प्रतिरोध का चालक, एक ही चालक तार है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। 6 वोल्ट की बैटरी से हमने से जोड़ दिया है जो कि लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर 3 चीज ज्ञात करनी है। एक तो परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली कुल धारा ज्ञात की है, धारा आई बराबर क्या, और साथ में कहता है ये विद्युत लैंप और चालक के स्रोत के बीच विभवांतर, यानी दोनों के बीच में, यानी इस यहाँ पर और यहाँ इन दोनों के बीच में विभवांतर वी भी ज्ञात कर रहा है। और तीसरा ज्ञात करना है यहाँ पर हमको इसका कुल प्रतिरोध। किस तरह निकालते हैं यहाँ पर इसे हम, सवाल को समझ लीजिए, जो भी कुछ आपको दिया उसे लिख देंगे। अब हमको दो प्रतिरोध दे रखे हैं यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, 4 ओम का और 20 ओम का। हमने दोनों के अलग अलग नाम कर दे रख दिए यहाँ पर, गिविन लिखकर, गिविन R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 20 ओम। ऐसे 6 वोल्ट की बैटरी से हमने से जोड़ दिया है, तो कर देंगे यहाँ पर V बराबर 6 वोल्ट। जब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो बहने वाली धारा ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो दो प्रतिरोध हैं दोनों के दोनों समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप मान के चलिए कि आपके दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये 4 ओम का और ये वाला 20 ओम का। हमने बताया था आपको कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हों तो इन दोनों की संख्या को जोड़ देते हैं, 4 ओम और 20 ओम मिलकर हो जाएंगे 24 ओम। कैसे लिखेंगे यहाँ पर आप इसे, आप इसे इस तरह लिखेंगे, इसमें 4 ओम व 20 ओम के दो प्रतिरोध, या एक आप थोड़ा छोटा कर दीजिए सवाल को, सीधा सीधा लिख देंगे इसमें R1 व R2 प्रतिरोध सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका लिख सकते हैं, या देखो चूंकि श्रेणी क्रम में दोनों तो परिपथ का भी लिख सकते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान रख दो 4 ओम, R2 का मान रख दो यहाँ पर 20 ओम, तो जुड़कर हो जाएगा ये वाला आपका 24 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया कुल मिलाकर 24 ओम। और विभवांतर V दिया हुआ है यहाँ पर, हमें उधर रखा है यहाँ पर 6 वोल्ट, यानी B बराबर आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो निकाल देंगे धारा, परिपथ की धारा। I बराबर V अपॉन R, V का मान दिया हुआ है यहाँ पर 6 और R का मान निकाला आपने यहाँ पर 24। 6 में 24 का भाग देंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी 1/4, यानी 0.25 और एम्पियर, इतनी धारा इसके अंदर बहेगी, ठीक है ना। देखो हमने दो चीज़ निकाल दी यहाँ पर, सिर्फ दो चीज़ पूछी है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये आ गया 24 ओम, एक आंसर आ गया आपका यहाँ पर। दूसरा पूछता है इसके अंदर परिपथ में प्रवाहित धारा, वो निकाल दी हमने यहाँ पर 0.25 एम्पियर, यानी 1/4 एम्पियर। अब जानना चाहता है दोनों प्रतिरोधों के अंदर अलग अलग विभवांतर कितना होगा, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे आप यहाँ पर 4 ओम के प्रतिरोध, 4 ओम के प्रतिरोध के बिंदुओं के बीच विभवांतर या सिरों के बीच विभवांतर
सिरे लिख दीजिए। विभवांतर V1 बराबर I/R1, I तो इसके अंदर समान बहती है। I का मान निकाला यहाँ पर आपने 1/4। देखो ये पॉइंट वाली संख्या ना रखकर बटे वाली संख्या रखना, इससे सवाल में कैलकुलेशन आसान होगी। यहाँ रख दोगे 4, तो 4 से 4 कटेगा एक बार, तो ये आ गया आपके 1 एम्पियर, सॉरी 1 वोल्ट। तो ये 4 ओम के प्रतिरोध के बिंदु के बीच में विभवांतर जो होगा वो होगा सिर्फ इसका 1 वोल्ट का विभवांतर। अब निकालना 20 ओम के प्रतिरोध में, ठीक है ना। तो जैसे इसमें निकाला वैसे इसमें निकाल देंगे। 20 ओम के प्रतिरोध के स्तरों के बीच विभवांतर यानी V2 बराबर I/R2। I का मान 1/4, R2 का मान 20। 4 से कट के 20 कटेगा ये वाला 5 बार, तो ये होगा आपका 5 वोल्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने दोनों का विभवांतर ज्ञात कर लिया, दोनों का विभव निकाल। देखिए इसमें दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, और यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा वो 5 वोल्ट होगा। तो इसमें जो हमने 3 चीज़ निकलवाई थी, इसने परिपथ के अंदर बहने वाली धारा वो हमने निकाल दी, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध वो हमने निकाल दिया, और दोनों बिंदुओं के बीच में निकाल दिया विभवांतर V। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है परिपथ में 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो पूरे संयोजन का विभवांतर ज्ञात कीजिए। यदि इसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा ज्ञात कीजिए। मैं आपको पहले इसको यहाँ रफली समझा देता हूँ इस जगह पर। देखिए यहाँ पर 3 प्रतिरोध इस तरह से लगे हुए हैं, 10 ओम, 6 ओम और ये 4 ओम लगे हुए हैं। आप इसको सर्किट को पूरा कर दीजिए इस तरह से बनाकर, आप अपने तरीके से कीजिए काम को जैसे करते हैं आप। यहाँ कुंजी लगा दीजिए, या एमीटर ए लगा दीजिए, इसे इससे मिला दीजिए। इस तरह से विद्युत धारा इसके अंदर बह रही है, ठीक है ना। हमने आपको जब समझाया था समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन समझाया था, तो हमने इस बात को बता दिया था कि श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध लगे हों तो प्रत्येक के अंदर धारा I जो होती है समान होती है, I समान होती है, जबकि विभव जो होता है अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा और इस वाले में V3 होगा, तीनों में अलग अलग होता है। तो आप इस तरह से इसका डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप एग्जाम के अंदर बनाना कर सकते हैं। एक्स्ट्रा काम करोगे एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे एग्जाम में आपको, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, इस डायग्राम को यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको, जो आपको दिया हुआ है वाला इस तरह शो कर दीजिए। जैसे यहाँ पर विद्युत धारा जो बहती है वैसे प्लस से माइनस की ओर बहती है। इसका V1, इसको 10 वोल्ट को यहाँ से हटा दीजिए। अब इसका V2, इसका V3 और 10 वोल्ट लिख देंगे यहाँ पर 10V, इस तरह से ये K हो गया और ये एमीटर A हो गया इसका, ये ठीक। इन तीनों का अलग अलग नाम दे देंगे यहाँ पर। R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 4 ओम। हमने तीनों को नाम दे दिया R1, R2, R3। अब सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इसमें 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और V दे रखा है यहाँ पर 10 वोल्ट। इसमें या परिपथ में R1, R2, R3 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज में लगे हैं। तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस का R3। जोड़ दो इसके लिए 10 ओम, 6 ओम प्लस 4 ओम। जोड़ोगे तो निकल कर आएगा तुम्हारा ये वाला 20 ओम। 10 और 6 16 और 4 20। इसका तुल्य प्रतिरोध जो आगे वो आगे निकल कर 20 ओम। साफ नहीं आ रहा, ठीक। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया 20 ओम। जब प्रतिरोध निकल आया इसका तुल्य V का मान दे रखा है, तो आप सीधे निकाल देना परिपथ के अंदर बहने वाली धारा।
परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर V अपॉन R। सूत्र होता है ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R। V दे रखा यहाँ पर 10 और R निकल कर आया आपका 20, काटेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 एम्पेयर, यानी 0.5 एम्पेयर की विद्युत धारा इसमें बहेगी पूरे परिपथ में। अच्छा, ये जो परिपथ है इसके अंदर 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। हमने बताया था जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जो होती है समान होती है। तो 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम तीनों के अंदर धारा जो बहेगी वो एक समान 0.5 एम्पीयर की ही बहेगी। ठीक, अब कहता है सवाल के अंदर तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसका विभवांतर अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के विभवांतर। सूत्र होगा इसके ऊपर आपका V1 बराबर I R1। V1 की जगह V1 निकालना है, I का मान देखो ये रखना है 1/2 यहाँ पर, R1 का मान 10, 2 से 10 कटेगा 5 बार तो ये आ जाएगी निकल कर 5 वोल्ट। कितनी आ गई? 5 वोल्ट। इस वाले प्रतिरोध के अंदर जाएगी 5 वोल्ट विभव होगा दोनों बिंदुओं के बीच में। ऐसे निकालेंगे दूसरे का, दूसरा है आपका 6 ओम का। डायरेक्ट लेके देता हूँ, लाइन वही आएगी सेम टू सेम। V2 बराबर I R2, I का मान 1/2 और R2 का मान कितना है यहाँ पर 6, 2 से 6 कटेगा 3 बार तो इसका हो गया तुम्हारा 3 वोल्ट। और इस तरह से निकल देंगे 4 ओम के प्रतिरोध के बीच में विभवांतर। सेम टू सेम वही तीनों पॉइंट लाइन आएंगी इसकी। I R3, I का मान 1/2 और R3 का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना है 4, इससे कट गए 2 बार तो इसका आंसर आ गया आपका 2 वोल्ट। ठीक है ना। ये सवाल पूरा हो गया। और एक बात इसमें ऐसी सीखिए जो आपके इस टॉपिक से थोड़ा हट कर है। आप इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि जो आपने उत्तर निकाला वो सही है या गलत है। बोर्ड एग्जाम में आप कैसे चेक कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? देखो आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी है ये वाली, ठीक है ना। 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 6 वोल्ट की। तो आपने दोनों प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग निकाला, इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला, दोनों को जोड़ दीजिए। देखो इसका तो निकल कर आया था आपका 1 वोल्ट, और इस वाले में जो 20 ओम का प्रतिरोध है इसमें निकल कर आया था ये 5 वोल्ट। दोनों को जोड़ लीजिए तो ये होगा आपका 5 और 1 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट की बैटरी इसमें लगी है, यानी आपका आंसर सही है। इस तरह से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ चेक कर लीजिए 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं और 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। चेक कर लीजिए नीचे, देखो ये तो निकल कर आया आपका 5 वोल्ट, ये निकल कर आया आपका 3 वोल्ट, और ये निकल कर आया आपका 2 वोल्ट। 5 और 3 8 और 2 10 वोल्ट हो गया। यानी जितने यहाँ पर दिया हुआ उतने बड़ा विभवांतर इसका पूरे पूरा बट गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सवाल है एकदम सही है। तो हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो देखने में। तो ये 2 सवाल मैंने कर दिए हैं। इससे अगले जो सवाल बताऊँगा आपके लिए, यानी अगले दिन वो बताएंगे हम आपको समांतर श्रेणी से जुड़े हुए सवाल। ठीक है, आप हमारी वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।